नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपने चित्रकला लेखन के बारे में देखेंगे। और ये कुछ मतलब पेपर आएगा आपका इस तरह का, ठीक है, जिसमें मतलब 3 खंड होंगे। ये सूचना देख रहे होंगे, आपको पेपर के लिए 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है, ये तो आपको पता ही है फिलहाल, है ना। और पेपर पर आपको रोल नंबर डालना रहेगा, ठीक है, अंकों में, शब्दों में ऊपर, ठीक है, जो भी मतलब इस पर तो डालना ही होगा, लेकिन उसमें जो मिलेगा आपको आंसर शीट मिलेगी उसके ऊपर, ठीक है। 3 खंड होंगे और तीनों अनिवार्य हैं, खंड का, खा, गा, ठीक है। और देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो खंड का देखते हैं सीधे, ये खंड का है, इसमें होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इनमें आपको यहाँ पे दिए हैं, चलो मैं बता देता हूँ। आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को मतलब संत चित्रकार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है बादामी गुफा स्थित है, कर्नाटक में है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी आपने कुछ पढ़ ही लिए होंगे। उसके बाद है भीम बेटिका गुफा चित्र भारत में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। निम्नलिखित में से चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो दृश्य श्राव्य, ठीक है। उसके बाद है हमारा 5वां, चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 7.5 भागों में, ठीक है, आपको देख लेना है फिलहाल, बाकी तो ये कन्फर्म है सारे। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रकला बनाई थी? हुमायूं ने, ठीक है। उसके बाद है भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना, ठीक है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, ये भी मैंने लिख दिया, अलग से पूछा जा सकता है। तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? सफ़ेद, काला, ठीक है। उसके बाद है हमारा, इधर देखते हैं, पूर्वकालीन अवधि की चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित थे? बौद्ध धर्म पर, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। उसके बाद है हमारा समकालीन चित्रकार जायमिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया? तो लोक कला, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना मूर्ति किस धातु से बनी थी? ये कांस्य की थी, ठीक है। उसके बाद है हमारा चित्रकला के अंगों की संख्या 12 है, ठीक है। उसके बाद है बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में, ठीक। उसके बाद है खंड खा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, मैं कह रहा अलंकारिक पर्दों के एक किनारी बॉर्डर के उपयुक्त एक सुंदर आलेखन बनाइए जो 8x24 सेंटीमीटर के आयतन में हो। आलेखन सूरजमुखी के फूल, पत्तियां तथा कलियों पर आधारित हो। उसमें अनुकूल स्थान पर किसी पशु अथवा पक्षी का समावेश करें, ठीक है। आलेखन अलंकारिक या प्राकृतिक हो सकता है। इसे केवल 3 सहयोगी रंगों से पूर्ण करें। आलेखन में प्रभावी संगति दिखाई पड़े। रंग व्यवस्था चमकदार एवं नेत्र रंजक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अथवा में आप दूसरा क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। अथवा में एक नृत्य कक्ष के लिए फरस के उपयुक्त मौलिक आलेखन की रचना एक व्रत में कीजिए। तो ये व्रत में करना है, और व्रत का जो व्यास है वो कितना होना चाहिए? अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें आपको बनाना है अलंकृत मछली, कमल, पुष्प, पत्तियां तथा कलियों पर आधारित होना चाहिए। तो ये वाले दोनों आलेखन हैं, इसके लिए आपको एक करना है इसमें से, ठीक है। देखो, खंड का में से विकल्प वाले प्रश्न है, खा में 60 नंबर का क्वेश्चन है, एक करना है, ठीक है। 70 यहाँ तक हो जाते हैं, ठीक है। अब सीधे हम खंड गा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन और भी हैं, चाहे अथवा वाला कर दो, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। अथवा का मतलब होता है इनमें से एक करना है। उसके बाद है गा की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। खंड गा, किसी एक चित्र बनाना है, एक सिर्फ एक, ठीक है। हेडमैन या हैंडमैन, ठीक है। पेपर, क्राटिज पेपर अथवा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए। इसे तेल रंग या जल रंग, पोस्टर रंग, पेस्टल रंग अथवा ऑयल पेस्टल द्वारा चित्रित कीजिए, यानी कि 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि के अंतर्गत वस्त्र विन्यास तथा अग्रभूमि का उचित चित्रण कीजिए। वस्तुओं के समूह का चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें, जो बातें यहाँ पे दी हैं। पहली बात यह है, वस्तुओं का उचित आकार, उनका उचित अनुपात में चित्रण करना, यानी कि 20 सेंटीमीटर से छोटी ना हो, उनका अनुपात यही है। और बहुत बड़ी ना हो, बहुत छोटी ना हो, वस्तुओं का अनुपात लगभग सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, है ना। रंग योजना में वस्तुओं की वास्तविक रंग की समीपता को ध्यान रखते हुए, मतलब और वस्तुओं का रंग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
प्रतिछाया का अंकलन, उसके बाद वस्तु संयोजन, ठीक है। अथवा हम यहाँ दे रखा है, ये अथवा वाला भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। इसमें दिया केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से किसी कम, यहाँ कह रहा है कम से कम एक पुष्प, एक कली और 3-4 पत्तियाँ एवं पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास, कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित दिखाई दें, ठीक है। चित्र को जल रंगों से परिपूर्ण कीजिए, ठीक है। प्राकृतिक चित्रण स्मृति से ना बनाएं, ठीक है। और आगे कह रहा है चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम तो बिल्कुल ना हो, ठीक है। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हूबहू दिखने चाहिए या दिखने का प्रयास करो, ठीक है। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखिए। पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप, विन्यास, पारदर्शी एवं आकर्षक रंग संयोजन और प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण, ठीक है। तो इनका विशेष ध्यान रखिए, नंबर इसी के अकॉर्डिंग मिल देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, या इनमें से कोई सा भी आप बना सकते हो 30 नंबर में, ठीक है। क्योंकि ये खंड गा है तो यहाँ पे या तो इनमें से कोई एक कर सकते हो, है ना। ये दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से और निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश, सतह प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल, HB पेंसिल 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, चारकोल से बनाएं। चित्र का माप लगभग 15 सेंटीमीटर से ना हो। शरीफा 2 पत्तियों सहित हंस, कुल्हाड़ी, लालटेन, ठीक है। इसके लिए आपको मिलेंगे 30 नंबर, और लेकिन इनमें से बनाना है किसी एक को। क्या कह रहा है, किसी एक को बनाओ, ठीक है। एक के लिए आपको 30 अंक दिए होंगे, या अथवा वाला कर सकते हो, यहाँ पे दिया है अथवा, ठीक है। तो ऊपर वाला कर देंगे तो नीचे वाला हमें नहीं करना रहेगा, ठीक है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 इंटू यहाँ 15 दिया है, मतलब 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक दृश्य बनाना है। और यहाँ पे जल रंगों, पोस्टर रंगों से इसे कलर करना है। या तो ये बना दो, खेत में कार्य करती 2 स्त्रियाँ, ठीक है। या फिर ये बना दो, एक पेड़ के साथ 2 झोपड़ियाँ, एक पेड़ के साथ 2 झोपड़ियाँ। मैं बता रहा हूँ, आप यही बना देना, एक पेड़ के साथ 2 झोपड़ियाँ, बहुत सरल पड़ेगा, ठीक है। ये भी 30 नंबर का आएगा। या फिर बना सकते हो मंदिर परिसर या दृश्य चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। ये बातें इन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। सही दृश्यांकन, है ना। और उसके बाद उपयुक्त संयोजन है, सुसंगत रंगों का प्रयोग करना है, चयन करना है, वातावरण का सही दृश्यांकन करना है, ठीक है। तो आप इसमें से अगर सही आपको लगे तो एक बना देना, एक पेड़ के साथ 2 झोपड़ियाँ, बहुत सरल हैं, आसानी से बन जाएंगी। या खेत में कार्य करती 2 स्त्रियाँ भी बना सकते हो, है ना। तो इनमें से एक करना है, 30 नंबर का है। अथवा मैं या तो इधर से बनाना चाहूँ तो शरीफा 2 पत्तियों के साथ, ये भी सरल है। हंस भी बनाना बहुत सरल है ना। कुल्हाड़ी, लालटेन, ठीक है। तो इनमें से कोई एक बना सकते हो, लेकिन अथवा में ये चाहे इधर वाला करो चाहे इधर वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन ये है, और 10 नंबर के विकल्प, 60 नंबर का एक क्वेश्चन वो वाला था। तो ये मिलकर के 100 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, यानी कि एक इनमें से करना है, खंड गाँव में से, जो 30 नंबर का है, ठीक है। तो खंड गाँव में से आप ये इसमें से कर सकते हो, शरीफा, कुल्हाड़ी, लालटेन वगैरह, ठीक है। या खेत में कार्य करती हुई 2 स्त्रियाँ हैं, या एक पेड़ के साथ झोपड़ी है, मंदिर परिसर है। आपको यही हूबहू पेपर में मिलने वाला है, ठीक है। और 10 बहुविकल्पी आने वाले हैं, वो उन्हें पढ़ लेना है। कुछ इसमें से मिलेंगे, कुछ अलग से आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास नोट नहीं है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं शाम को वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आज ही, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो। अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।